हेलो बच्चों, हैप्पी ईस्टर। आज हम देखेंगे कि हमारे ईस्टर के सुपर हीरो कौन हैं। उससे पहले आइए हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है आप किसे फोन करेंगे। बचाओ बचाओ, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। कृपया करके कोई तो मेरी मदद करो। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मेरे घर में आग लग गई है और धुआं भर गया है। कोई मेरी मदद करने आओ। आई मेरा पेट कितना दर्द कर रहा है। मदद करो। ये कितना ज्यादा दर्दनाक है। बच्चों, क्या आपने सही पहचाना? इस दुनिया में बहुत सारे सुपर हीरो हैं जो हमारे जीवन को बचाने में लगे हुए हैं, जो जाने जाते हैं हीरो के जैसे क्योंकि वो अपने आप का बलिदान देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, एक बलिदान ऐसा है जो बाकी सब से अधिक है, चाहे वो भूतकाल हो या फिर वर्तमान काल। वो क्रूस पे गया और उसने हमें बचाने के लिए मृत्यु को सहा। कोई भी हीरो वो काम नहीं कर सकता है जो यीशु ने किया है। जब बात आती है लोगों को बचाने के लिए पाप और मृत्यु से, तो उसके लिए केवल एक ही हीरो है। आइए देखते हैं बाइबल मेमोरी वर्स को। केवल यीशु ही लोगों को बचा सकता है, जो लिया गया है प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन से। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि यीशु है। मनुष्य बचाए जा सकते हैं केवल यीशु के द्वारा। उसका नाम दुनिया में एक ही नाम है जिसमें सामर्थ है लोगों को बचाने के लिए। केवल यीशु ही है जो हमें बचा सकते हैं। केवल यीशु ही है जो बचा सकता है। तो ये यीशु कौन है? 2000 साल से भी पहले यीशु का बेथलेहम में जन्म हुआ। वह बुद्धि, डीलडौल और परमेश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु दयालु और मददगार था। वह साधारण मनुष्य नहीं था, वह परमेश्वर का पुत्र है। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और बहरों ने सुना। उसने मुर्दों को जिलाया। एक बार यीशु के दोस्त आंधी में थे। वे इतने डरे हुए थे, उन्हें लगा कि वे मर जाएंगे। लेकिन यीशु ने आंधी को शांत कर दिया। और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि वे आप जैसे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। बहुत से लोग यीशु के पीछे चलते थे, लेकिन कुछ लोग यीशु से नफरत करते थे। वे यीशु से परेशान थे। उन्होंने यीशु को पकड़वाया, मारा पीटा और क्रूस पर लटका दिया। यीशु क्रूस पर लटका अपनी जान हमारे लिए बलिदान करने के लिए। यीशु गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर मर गए। क्यों? हमारे पापों के लिए। तो बच्चों, पाप क्या है? पाप हर वो बुरी चीज है जो हम करते हैं, और वो चीज ना करना जो हमें करना चाहिए, ये भी पाप है। और हम सभी ने पाप किया है, लेकिन प्रभु पाप नहीं करते। और प्रभु पाप करने वाले लोगों के साथ नहीं रहता। पाप का परिणाम होता है प्रभु के बिना अनंत काल तक जीना। प्यारे बच्चों, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमारे पाप के इस समस्या के लिए एक हल निकाला। वे जानते थे कि किसी को तो पाप का भुगतान करना होगा, तो उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा कि वह मृत्यु को सहे और पाप का भुगतान करे जो हमें करना था। यीशु को कोड़े पड़े और उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, कीलों से क्रूसित किया गया। लेकिन 3 दिन बाद ईस्टर रविवार को कुछ महिलाएं यीशु के कब्र में उसको देखने गईं, परंतु वो वहाँ नहीं मिला। वो जी उठा है, वो जीवित है। उसने पाप और मृत्यु पर विजय पा ली है। और जब हम यीशु को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें पापी मनुष्य के रूप में नहीं, परंतु अपने पवित्र पुत्र यीशु की तरह देखता है। तो प्यारे बच्चों, केवल यीशु ही है जो हमें बचा सकते हैं। बच्चों, प्रभु क्या कर सकते हैं? यीशु अकेले ही हैं जो बचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं सेव यानी बचाना कैसे लिखते हैं? SAVE। अक्षर S का मतलब है कि वो हमारा सिक्योरिटी यानी रक्षक है। अब बच्चों, आप में से कितनों के पास कुछ ऐसा होगा जिसे अक्सर लोग कहा करते हैं चो चो, जिसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते जब आप
थके होते हैं या जब आप बिस्तर पर जाते हैं। मैं जानती हूँ यह क्या है टीचर एंसन। मेरी छोटी बेटी के पास भी ऐसा एक कपड़ा है और हर रात सोने से पहले वो इस कपड़े को गले लगाकर सोती है। ओह, और एडेलीन, क्या आप जानती हैं स्नूपी वाले कार्टून में एक ऐसा शख्स है जिसका नाम है लाइनस, जिसको जरूर से अपने रक्षा वाले कंबल की जरूरत है जो उसे सुरक्षित और महफूज रखता है। उसी प्रकार से यीशु हमारा सिक्योरिटी यानी रक्षक है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह हमें सुरक्षित और महफूज रखता है। उसका सिद्ध प्रेम हमारे हर भय को बाहर निकाल देता है और व्यवस्था विवरण में कहा गया है कि यहोवा का प्रियजन उसके समीप सुरक्षा में रहे। वाव, यह अद्भुत है टीचर एंसन। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक जरूरी कॉल उठाना है। मैं इस व्यक्ति को कॉल करने की कोशिश करती हूँ। हेलो हेलो, कोई उत्तर नहीं दे रहा। वापस कोशिश करती हूँ। हेलो हेलो टीचर एंसन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं जिसे भी कॉल कर रही हूँ उनका कॉल नहीं लग रहा या फिर वो मुझे होल्ड पर रख दे रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। इस व्यक्ति का कभी भी कॉल नहीं लगता है। मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हर समय उपलब्ध होते हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं, आप वो नहीं हो। तो अगला अक्षर है ए, अवेलेबल यानी उपलब्ध। यीशु हर समय उपलब्ध रहते हैं। यहाँ तक कि बाइबल यिर्मयाह 33:3 में कहती है, मुझसे प्रार्थना करो और मैं उसे पूरा करूँगा। क्या आप जानते हैं बच्चों कि यीशु कैसे बचा सकते हैं? यीशु बचा सकते हैं क्योंकि वो हमेशा उपलब्ध होते हैं। वाह, ये कितना अद्भुत है। और अगला अक्षर वी जाना जाता है कि वो विक्टोरियस यानी विजयी है। तो चलिए हम एक गेम खेलेंगे। एक चैलेंज होगा सुपर हीरोज के बीच। जी हाँ, और वो सुपर हीरोज कौन हैं? अब बच्चों, हम उन सुपर हीरोज को आमंत्रित करेंगे और वो सुपर हीरोज शामिल होंगे टग ऑफ वॉर में यीशु के साथ। वाह, 3 के मुकाबले 1। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? अपनी टीम को उत्साहित करें। चलिए देखते हैं। हाँ। जी हाँ बच्चों, यीशु हमारा विजेता है। हमारा यीशु विजयी है और अक्षर वी का मतलब है विक्टोरियस यानी विजयी। हाँ, यीशु हमें बचाता है कि वो हमें अपने राज्य में ला सके, जहाँ पर उजाला, प्रेम, आनंद, शांति और भरपूर जीवन है। और आखिरी अक्षर के बारे में क्या टीचर एडेलीन? और आखिरी अक्षर है ई, एम्पावर यानी शक्ति देना। यीशु शक्ति देते हैं। इससे पहले मैंने हाल ही में एक लैंप खरीदा था। हाँ टीचर एंसन, हाँ, यह रहा मेरा लैंप। वाह। यह नया है तो इसे काम करना चाहिए। पता नहीं क्या गड़बड़ है। मैं इसे जितनी भी बार दबा रही हूँ ये चल ही नहीं रहा है। इसमें कुछ तो समस्या है। मैं मदद करता हूँ। ये ठीक ठाक है पर फिर भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये नया है लेकिन इसमें कुछ खराबी है। मैं देखती हूँ। ओ ओ ओ ओ। उप्स, टीचर एडेलीन, आप उप्स, कुछ करना भूल गई। मैं तो इसे स्विच बोर्ड में प्लग करना ही भूल गई। चलिए इसे स्विच बोर्ड पर प्लग करते हैं और इस लैंप को वापस चेक करते हैं। टडा! वाह, अब यह काम कर रहा है। बिल्कुल सही, इस लैंप की तरह। जब हमें शक्ति मिलती है यानी परमेश्वर की शक्ति, तब हम मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। तो यीशु हमें बचाते हैं, हमें शक्ति देकर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। जी हाँ टीचर एडेलीन, यीशु क्या कर सकते हैं? तो यीशु हमें बचाते हैं क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी यानी रक्षक है। वो अवेलेबल यानी उपलब्ध है वो विक्टोरियस यानी विजयी है। और वो हमें शक्ति देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। आज हमने सीखा है कि केवल यीशु ही है जो लोगों को बचा सकता है, जो लिया गया है प्रेरितों के काम 4:12 से। यीशु क्या कर सकते हैं? यीशु हमारे एकमात्र सुपर हीरो है और केवल यीशु ही है जो हमें बचा सकते हैं।
वो हमारे रक्षक हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वो विजयी हैं। वो हमें शक्ति देते हैं। बच्चों, इस ईस्टर वो क्या है जिससे आप चाहते हैं कि यीशु आपको बचाए? बच्चों, जब मैं आपकी उम्र की थी तो मैं चाहती थी कि यीशु मुझे झूठ बोलने की आदत से बचाए। मैं इतना झूठ बोलती थी, यहाँ तक कि अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से और अपने दोस्तों से। और झूठ बोलने की आदत कुछ इस प्रकार होती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और ऐसे कर करके आप बहुत झूठ बोलते रहते हैं। और मैंने जाना कि ये झूठ बोलने की आदत से मैं बाहर नहीं निकल पा रही जब तक मैंने यीशु को नहीं पुकारा अपने दिल में। मैंने कहा, यीशु आए और मुझे बचाए इस आदत से। और आज वो चीज क्या है जिससे आप चाहते हैं कि यीशु आपको बचाए? तो आज क्यों ना आप यीशु को बुलाएं कि वो आपके जीवन के प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाए। अगर वो आप हैं तो आइए इस प्रार्थना को एक साथ बोलें। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद आपने अपने इकलौते संतान को भेजा यीशु कि वो हमें हमारे पाप और मृत्यु से बचाए। यीशु, धन्यवाद कि आप हमारे लिए उस क्रूस पे मृत्यु को सहे। मुझे क्षमा करे हर एक पाप से और मुझे धो के साफ करे अपने बहुमूल्य लहू से। यीशु, मुझे आपकी जरूरत है। आए और मेरे जीवन के प्रभु, उद्धारकर्ता और दोस्त बन जाए। मैं अपने जीवन को आपको देती हूँ। मदद करे कि मैं आपके लिए जीऊं। यीशु के नाम से, आमीन। हैप्पी ईस्टर! धन्यवाद हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। तो बच्चों, याद रखें कि यीशु हमारा सुपर हीरो है। और याद रहे, हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय।